चलो हम लोग एक्सरसाइज 2.2 से पहले कुछ कॉन्सेप्ट है उसके बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। क्या कॉन्सेप्ट का नाम है? रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट ऑफ पोलिनोमियल, ठीक है। ये है हमारा, ठीक है। तो रिलेशनशिप बिटवीन द जीरो एंड कोफिशिएंट ऑफ पोलिनोमियल्स, ये क्या होता है? जीरो हमें पता है, कोफिशिएंट क्या होता है ना, जो एक्स वेरिएबल्स के साथ होता है, तो उसका कुछ रिलेशन होगा जो हम लोग समझेंगे। उससे पहले एक एग्जांपल्स लेके हम समझाने का कोशिश कर रहे हैं कि पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स का स्क्वायर क्या ले ले 7x + 12, ठीक है। ये एक पोलिनोमियल्स है। अच्छा, हम लोग स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म्स पढ़े हैं, सब लोगों को पता है क्या होता है कि ये दोनों को क्या करते हैं हम लोग, फर्स्ट टर्म को लास्ट टर्म से इंटू करते हैं, तो 12x का स्क्वायर आता है। देखो यहाँ पे, देखो यहाँ पे जो फर्स्ट टर्म को लास्ट टर्म से इंटू करते हैं तो कितना आता है? 12x का स्क्वायर। अब यहाँ पे 7x को दो टर्म्स में स्प्लिट करना होता है कि प्लस करने पे 7x है, इंटू करने पे 12, प्लस इसलिए क्योंकि यहाँ पे प्लस है, कांस्टेंट टर्म में प्लस रहेगा तो प्लस और कांस्टेंट टर्म माइनस रहेगा तो माइनस, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? x का स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3x प्लस 12। तो अब यहाँ पे क्या करते, ग्रुप कर देते, इसमें से x कॉमन लेंगे तो x + 4 बचेगा और यहाँ पे 3 कॉमन लेंगे तो भी x + 4 बचेगा। तो अब यहाँ पे x + 4 कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा? x + 3, है ना। अब यहाँ पे इसका अगर हम जीरो निकालें इस तरह से तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा? -4, और यहाँ पे x + 3 = कितना आ जाएगा? -3। तो यहाँ पे देखो ये p ऑफ x का ये क्या है? फैक्टर है। क्या है ये? फैक्टर है। और इसका क्या है? ये जीरोज, क्योंकि ये 2 डिग्री वाला था, क्वाड्रेटिक था, इसलिए इसका 2 जीरो आया, है ना। यहाँ तक क्लियर है ना कि अच्छा, एक बात यहाँ पे समझाने का हम कोशिश कर रहे हैं कि अगर x = -4 इसका जीरो है, क्या है, तो इसको जब अपोजिट करते हैं तो x + 4 इसका क्या कहला जाता है? फैक्टर। अगर बोल देगा कि कोई भी पॉलिनोमियल्स है उसका x का जो वैल्यू 10 है वो जीरो है, तो इसका फैक्टर क्या होगा? तो x - 10। समझ में आई बात कि नहीं? यहाँ पे फिर से समझो, ये इसका फैक्टर क्या हो रहा है? x + 4 x + 3। तो जब हम x + 4 को जीरो से पुट करते हैं तो -4 आ रहा है। तो सपोज कर लो ये चीज़ हमें नहीं मालूम है x + 4, तो हम इसको अगर अंदर लेके जाएंगे तो ये इसका फैक्टर हो जाएगा ना, और फिर इसको अंदर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा? x + 3। और फिर ये दोनों को इंटू करेंगे तो फिर क्या आ जाएगा? तुम इंटू करके देख सकते हो, वही चीज़ आएगा, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया कि कभी भी कोई जीरो दिया है तो उसका फैक्टर हम लोग बना सकते हैं। क्या कर सकते हैं? मान लो कोई भी पॉलिनोमियल्स है p ऑफ x का, उसका जीरो मान लो 9 है। क्या है? 9 है, यानी कि 9 उस पॉलिनोमियल्स में पुट किया गया होगा तो पूरा का पूरा जीरो दिया होगा, यानी कि x = 9 हो गया। तो x - 9 उसका क्या हो जाएगा? ये क्लियर है? समझ में आई ना बात? बहुत बढ़िया, अब समझते हैं, ठीक है। अब देखो क्या होता है, यहीं पे लिखते हैं कोई भी पोलिनोमियल्स लाइक ax का स्क्वायर प्लस bx + c, ये हमारा पोलिनोमियल्स है। कौन सा? ये जनरल फॉर्म होता है पोलिनोमियल्स का, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स का। अब ये 2 डिग्री वाला है, क्वाड्रेटिक है, तो इसका 2 क्या होगा? जीरो होगा। हम उस जीरो को मान ली लेट अल्फ़ा एंड, अब अल्फ़ा बीटा कोई नंबर्स है, लाइक मान लो -4 और बीटा -3, कोई भी हुआ होगा, अब हमें मालूम नहीं है, ठीक है। तो अगर ये हुआ होगा तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? ax का स्क्वायर प्लस bx + c को लिख सकते हैं x - अल्फ़ा और x - बीटा, इसको लिख सकते हैं क्योंकि ये इसका जीरो है, यानी कि x का वैल्यू अगर अल्फ़ा पुट करेंगे और x का वैल्यू बीटा पुट करेंगे, जैसे कि मान लो -4 आया और -3 आया, ठीक है। तो ये x - अल्फ़ा इसका फैक्टर हो जाएगा और x - बीटा इसका फैक्टर हो जाएगा। जब दोनों को इंटू करेंगे तो फिर यही वाला आएगा। देखो यहाँ पे जनरल फॉर्म लिए है, ठीक है ना। कोई भी पोलिनोमियल्स हो सकता है, हमें मालूम नहीं है, क्लियर है ना। तो ये इसका क्या हो गया? फैक्टर हो गया, ठीक है। अब ये दोनों को इंटू करेंगे तो फिर यही पोलिनोमियल्स आएगा। देखो ये जीरो के टर्म्स में है और ये जनरल फॉर्म है। अब यहाँ पे x और x को इंटू करेंगे तो x का स्क्वायर फिर -bx - अल्फ़ा x और माइनस माइनस प्लस। देखो किसी को दिक्कत होता है तो वो पूछो।
अब यहाँ पे क्या करेंगे कि एक्स का स्क्वायर यहाँ पे माइनस एक्स कॉमन ले लेंगे, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा और यहाँ पे एक्स और अल्फ़ा इंटू बीटा, ठीक है। तो हम लोग इस तरह से इसको लिख दिए अल्फ़ा प्लस बीटा। एक जनरल फॉर्म आ गया ए एक्स का स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इस टर्म्स में आ गया, ठीक है। अगर हम यहाँ ए का वैल्यू ये इसका इक्वल हो जाएगा ए एक्स का स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो यहाँ पे ए का वैल्यू क्या आ जाएगा 1, बी का वैल्यू क्या आ जाएगा माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा और सी का वैल्यू क्या हो जाएगा अल्फ़ा और बीटा। तो वो लिख देते हैं यहाँ पे, नीचे लिखे दिख रहा है देखो। तो हम लिख देते हैं यहाँ पे ए का वैल्यू, चलो ऊपर में ही लिखते हैं। ए का वैल्यू मेरे पास 1 आ गया, बी का वैल्यू मेरे पास माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा आ गया और सी का वैल्यू कितना आ गया अल्फ़ा इंटू बीटा आया। समझ में आई बात ये वाला, ठीक है। देखो पूछ लेना। अब क्या करेंगे ना, इसको इक्वेशन 1 मान लेते, सपोज डैट ये 1 है, ये 2 है और ये 3 है, ये वाला सी वाला बी वाला और यहाँ पे, ठीक है। अब क्या किए ना, हम डिवाइड कर दिए। क्या डिवाइड कर दिए, डिवाइड 2 बाय 1, ठीक है ना, डिवाइड 2 बाय 1। तो देखो क्या हो जाएगा b बाय ए, है ना, b कौन है ये वाला है और a ये वाला है। तो ये हो जाएगा b का वैल्यू कितना है माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा और 1। तो क्या हो जाएगा b बाय ए माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा। तो अब क्या करेंगे, ये माइनस हम इसको दे देंगे, तो क्या हो जाएगा ये माइनस यहाँ चला जाएगा। तो अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाय ए। यानी कि कोई भी दुनिया में 2 जीरो है तो उसका सम करेंगे तो कोफिशिएंट ऑफ, इसको इस तरह से लिखेंगे अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस कोफिशिएंट, देखो यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स का स्क्वायर। ये समझो बात, ठीक है। ये आया अल्फ़ा प्लस बीटा, समझा बात। अब उसी तरह से क्या करेंगे, एक को फिर से डिवाइड करेंगे, डिवाइड 3 बाय 1, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे c बाय ए, तो ये हो जाएगा अल्फ़ा इंटू बीटा और यहाँ पे 1, तो अल्फ़ा इंटू बीटा क्या हो जाएगा c बाय ए। ये एक रिलेशन है जीरो और कोफिशिएंट का। जीरो कौन है अल्फ़ा बीटा, तो जब दो इसको लिखते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरो इज इक्वल टू सी बाय ए। इसको कैसे लिखेंगे, इसको लिखेंगे अल्फ़ा प्लस बीटा और ये हो जाएगा कांस्टेंट टर्म। सी क्या है हमारा कांस्टेंट टर्म, समझते हो ना क्या होता है। यहाँ पे देखो कांस्टेंट टर्म कौन है 12 है, ठीक है। और यहाँ पे हो जाएगा कोफिशिएंट ऑफ एक्स का स्क्वायर। तो ये 2 रिलेशन होता है कि ये वाला सम ऑफ जीरो एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरो, इससे हम लोग क्वेश्चन करेंगे, ठीक है ना। तो अल्फ़ा प्लस बीटा कोफिशिएंट ऑफ एक्स बाय कोफिशिएंट माइनस, ध्यान रखना माइनस ऑफ कोफिशिएंट ऑफ एक्स, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, अल्फ़ा इंटू बीटा कांस्टेंट टर्म, ठीक है ना। एक्स स्क्वायर नहीं बोल रहे, ये बोल रहे कि जो ए है ना बाबू वो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है। ये क्या है कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। क्या होता है कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ये कांस्टेंट टर्म है, ये कोफिशिएंट ऑफ एक्स है, ठीक है। तो ये जो था वो डेरिवेशन था एक्चुअल में ये रिलेशन का, बट आपको ये सब नहीं करना है। हम ये फील करा रहे हैं कि एक्चुअल में ये कहाँ से फॉर्मूला आया वो रटना नहीं है, ये एक्चुअल में, ठीक है ना, ये डिराइव किया गया है। कोई दुनिया में फॉर्मूला होता नहीं, उसको बनाया जाता है, ठीक है।